मंगल ग्रह से आए एक एलियन सिग्नल को डिकोड कर लिया गया है और डिकोड करने के बाद जो जानकारी मिली उसको देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं और वैज्ञानिक ये सोचने पर विवश हो गए कि क्या वाकई जो दिख रहा है ऐसा ही कुछ है। तो आखिरकार उस डिकोडिंग के बाद उस मैसेज में जो एलियंस मैसेज है, जो एलियन सिग्नल है, उसमें क्या क्या चीजें दिखी और कैसे उसको डिकोड कर पाए, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मैं जिस एलियन सिग्नल की बात कर रहा हूं उसे मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक सैटेलाइट ने पृथ्वी पर भेजा और उसे यह सिग्नल मंगल ग्रह के आसपास से ही कहीं से मिला था, जिसको डिकोड करने के लिए उसने पृथ्वी पर भेजा और पृथ्वी पर तमाम जद्दोजहद के बावजूद इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब जाकर कई वैज्ञानिकों ने एक ऐसी प्रतियोगिता रखी जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट से लेकर के जो एमेच्योर्स हैं, जो तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी दिलचस्पी ऐसे सिग्नल को डिकोड करने में रहती है, उन तमाम लोगों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। और इस सिग्नल को डिकोड किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के एक पिता और बेटी की जोड़ी ने किया है। और इसको डिकोड करने के बाद उन्होंने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला खुलासा है। और इस अमेरिकी पिता बेटी की टीम को साल भर मेहनत करनी पड़ी इस एलियन सिग्नल को डिकोड करने के लिए। इन दोनों का नाम है केन शैफिन और कैली शैफिन। इस सिग्नल को पिछले साल मई में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर यानी TGO ने मंगल से रिसीव करके धरती पर भेजा था। इस सिग्नल को डिकोड करने के लिए SETI यानी SETI इंस्टीट्यूट, ग्रीन बैंक ऑब्जर्वेटरी ESA और INAF ने मिलकर एक सिटीजन साइंटिस्ट कंपटीशन रखा। धरती पर मौजूद 3 रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी ने इस संदेश को पकड़ा, फिर उसे डिकोड किया। 10 दिन बाद दुनिया भर से 5000 से ज्यादा सिटीजन साइंटिस्ट इस सिग्नल को और डिकोड करने में लग गए। ये सभी ऑनलाइन ये काम कर रहे थे और लगभग साल भर की मेहनत के बाद अमेरिका के जो पिता बेटी की टीम है, केन और कैली शैफिन की जो टीम है, उसने इस सिग्नल को डिकोड किया, जिसमें सफेद डॉट्स और लाइंस के 5 झुंड थे जिनका बैकग्राउंड काला था। ये कोशिका के बनने की तरफ इशारा कर रहे थे, यानी जीवन के निर्माण की ओर। यही वो पल था जब साइंटिस्ट भी हैरान रह गए कि क्या इस सिग्नल में ये चीजें छिपी हुई थी जिसको डिकोड किया गया है कि हमारी धरती से परे भी कहीं कोई जीवन है, जीवन का निर्माण हुआ है और उसी सिग्नल को भेजा गया है। केन और केली ने बताया कि हमारे डिकोडेड मैसेज में 5 एमिनो एसिड्स हैं जो ब्रह्मांड में जीवन निर्माण करते हैं। ये सभी जैविक मॉलिक्यूलर डायग्राम हैं, यानी लाइफ देने वाले एमिनो एसिड्स के डायग्राम। तो जरा सोचिए कि क्या इस सिग्नल को वाकई कहीं किसी ग्रह से जानबूझ करके भेजा गया ताकि अगर हमारी पृथ्वी तक या किसी ऐसे ग्रह पर जहां जीवन हो, जहां पर इतनी उन्नत तकनीक मौजूद हो जो इस सिग्नल को डिकोड कर पाए, तो ऐसे ग्रह पर ये सिग्नल पहुंचे और वो लोग डिकोड कर पाए कि ये उस ग्रह के अलावा भी कहीं पर जीवन है। और अगर हम ग्रह की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो इस सिग्नल को डिकोड करने के बाद अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वाकई हमारे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के अलावा भी कोई ग्रह है जहां पर इस तरह के जीवन हो सकते हैं और इतनी उन्नत तकनीक वहां मौजूद हो सकती है कि उसके माध्यम से इस सिग्नल को भेजा गया हो। इन ब्लॉक्स में आपको 1, 6, 7, 8 पिक्सल के एटॉमिक नंबर मिलेंगे, यानी हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
सिंगल और डबल बॉन्ड से इन डायग्राम में लाइंस बनी हैं, जैसे आम एटॉमिक डायग्राम होती है। डॉट्स उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। केन और कैली ने सिग्नल को डिकोड तो कर लिया, लेकिन अब भी सिटीजन साइंटिस्ट लोग इसे समझने में लगे हुए हैं। प्रतियोगिता अब भी चल रही है। अब अगला मकसद यह है कि इस डिकोडेड संदेश का अर्थ क्या है, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में शामिल जो साइंटिस्ट हैं, जो तमाम सिटीजन साइंटिस्ट हैं, वो अब इसका अर्थ समझने में लगे हुए हैं। अब शेफिन परिवार अलग से कुछ टेस्ट करेगा ताकि इसके पीछे छिपे संदेश को भी समझा जा सके। यानी इस सिग्नल में मौजूद जो एमिनो एसिड है या फिर एटॉमिक जो तत्व हैं, जो उसकी नंबरिंग की गई है, उसके बारे में तो तमाम चीजें डिकोड हो गई है। यानी ये समझा जा चुका है कि संदेश के पीछे जो छिपा हुआ एक रहस्य है वो क्या है। लेकिन अब ये समझना बाकी है कि इसका अर्थ क्या है। क्या किसी खास मकसद से इस सिग्नल को भेजा गया? क्या कोई ऐसी सभ्यता कहीं मौजूद है जो इस तरह के सिग्नल भेजने में कामयाब है, इस तरह के सिग्नल को भेज सकती है? ऐसी उन्नत तकनीक उनके पास मौजूद है और इस सिग्नल के माध्यम से वो कहना क्या चाह रही है सभ्यता? क्या वो हमसे जुड़ना चाह रही है? क्या वो किसी ऐसे ग्रह से जुड़ना चाह रही है जहां पर पहले से जीवन मौजूद हो, जहां की तकनीक उन्नत हो, जो इस सिग्नल को डिकोड कर सके? तो इसको समझने में अब वैज्ञानिक जो सिटीजन साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग भी जुटे हुए हैं। साथ ही दुनिया भर की जो स्पेस एजेंसी से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं वो भी इस संदेश के अर्थ को समझने में जुटे हुए हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे 1 साल के मेहनत से इस संदेश को, इस सिग्नल को डिकोड कर लिया गया है, उसी तरीके से आगे मेहनत करके इस संदेश के पीछे के अर्थ को भी समझ लिया जाएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।